सभी को नमस्कार, जोहार। देखिए, 60-40 नियोजन नीति से क्या नुकसान है, क्या फायदा है और क्या नुकसान हो चुका है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान में हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं मंत्रिमंडल से फोन करके मैं यही बता रहा हूं कि सर, यही प्रश्न कर रहे हैं कि सर एक बार मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को वार्ता करवाइए। तो क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं? तो अगर विपक्ष दल के यहाँ शादी है तो बुके लेके पूरा फूल जाएंगे, गला मिलेंगे, उनके यहाँ खाएंगे पिएंगे और वही सदन में एक दूसरा को देखना नहीं चाहेंगे। ये है झारखंड की स्थिति। चलिए आज मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य का जीवन जो है ना, एक किराए का घर होता है। इसको कभी न कभी बदलना पड़ता है, ये सत्य है। मुख्यमंत्री जी, आपको भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये जो जिंदगी है ना, ये हमारी जो आत्मा है ना, ये किराए के घर पर बैठा हुआ, मतलब हमारा शरीर है। आप हम लोगों के मूल भावनाओं के साथ ठोस मत पहुंचाइए। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संविधान हमारा भारत का आत्मा है। उस आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं, मैं उसे देवतुल्य मानता हूं। चलिए मैं बता दूं कि 60-40 से क्या नुकसान हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग 16 से 17 साल राज किया, ठीक। उसके बीच में कितना बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक ना। लेकिन अब तक 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। फुल बहुमत में रहे रघुबर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी भी 3 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन झारखंडियों को पहचान दिलाने के लिए ये सरकार भी विफलता रही। ये सरकार आई तो मैनिफेस्टो में झूठा झूठा वादा लिख के सरकार में तो आ गई, और आने के बाद ये चिंटू पिंटू की बात सुनती है, हम लोगों की तो बात सुनती ही नहीं है। छात्र हित में छात्रों के लिए तो बात सुनती ही नहीं है। तो चलिए मैं बता दूं कि 60-40 से क्या नुकसान हो चुका है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ और आज हमारा 2022 खत्म हो गया, 23 का आधा खत्म हो गया, ठीक। उस समय से अभी तक 2 लाख अगर नियुक्तियां हो चुकी हैं, उसमें 80,000 लोग झारखंड में आके बच चुके हैं। मतलब कि 80,000 बाहरी लोग आज भी रोजगार कर रहे हैं, बाहर के लोग झारखंड में। क्यों? कि यहाँ पर कोई भी जमीनी स्तर से ना नियुक्ति नियमावली है, ना स्थानीयता का कोई परिभाषा दिया गया है। अगर वो 80,000 उनके बाल बच्चे, अगर मान के चलिए 2 भी बाल बच्चे होंगे, तो आज के डेट में उनके जो 40,000 बच्चे हुए और 1,60,000 जो बच्चे हुए, वो भी अब झारखंडी हो गए ना। वो भी झारखंडी हो गए। वो भी झारखंड के स्थानीयता नियोजन नीति में, सरकारी नियुक्ति में उन भी भर सकते हैं। ये है क्या नुकसान हुआ, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब क्या नुकसान होने वाला है? अभी हम लोगों के सरकारी आंकड़े के अनुसार 5 लाख हम लोगों का रिक्त खाली है, ठीक है। अब 5 लाख में 40% माने 2 लाख। अब 2 लाख जब यहाँ नियुक्ति लेंगे, 2 लाख नियुक्ति लेने के बाद उनके बाल बच्चा भी भविष्य में नियुक्ति नियमावली और सरकारी नियुक्ति पर उनका भी एक सरकारी कागजात के अनुसार उनका भी हक अधिकार हो जाएगा। ये है हमारा झारखंड, ये है हमारा झारखंड की नियुक्ति नियमावली, ये है हमारा झारखंड के स्थानीयता और नियोजन नीति की परिभाषा। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि सरकार से किसी प्रकार वार्ता हो। मैं मिथिलेश ठाकुर जी से लगातार 2 बार फोन किया, लेकिन वो रिसीव तक नहीं किए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये अपमान है। और ये मनोज पांडे, झारखंडी मुक्ति मोर्चा के मंदबुद्ध प्रवक्ता मनोज पांडे जी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी लज्जा बचा होगा ना, तो आप अपने शब्दों पे नियंत्रण करिए। इसलिए कि आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कि जितने भी आंदोलनकारी हैं ये सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के आजसू विंग के ये सदस्य हैं। आपको शर्म आती है बोलने में? अगर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और आजसू के अगर हम विंग के सदस्य रहते हैं, तो आपके जो डेलीगेट्स में ये आपके आए हुए थे
सत्यानंद भोक्ता जी, दीपिका पांडे जी, लंबोदर महतो जी, विनोद महतो जी, तो हम लोगों के साथ डेलीगेट्स में वार्ता क्यों किए? और हम लोगों को झूठा बोल के क्या बोले थे कि झारखंडी हित में नियोजन नीति बनाएंगे। तो ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है कि अब हम लोगों को झारखंड में झारखंडियों को सरकार के द्वारा बहुत अपमान किया जा रहा है। जब आंदोलन करो तो FIR करो। मैं बता दूं कि जब इन पे ईडी का छापा पड़ता है ना, अगर जब इन पे ईडी का छापा पड़ता है ना, तो जनता जनार्दन जो इनके कार्यकर्ता हैं, जब इनके पक्ष में जब लड़ने जाते हैं तो प्रशासन चू तक नहीं बोलता है, चू तक नहीं बोलता है। लेकिन हम लोगों को कुत्ते की तरह घसीट के ले आके FIR करके थाना में बंद कर दिया जाता है। यह झारखंडियों का सम्मान झारखंड में इस सरकार के द्वारा। अगर ये रघुवर दास रहती ना तो हम लोगों को कुचल दिया जाता। ये इन लोगों को मानसिकता। आज रघुवर दास जी जब वो नियोजन नीति और इस विषय पर बात करते हैं, जो झारखंड को लूट के बर्बाद करके गए बाहरी विचारधारा, तो हम लोगों का सम्मान बचा कहां है? मैं तमाम अभिभावक से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अब आप हम लोगों को सहयोग करिए और नियोजन नीति का लड़ाई को लेकर अगर झारखंड को भविष्य को बचाना है, अगर झारखंड को गुलाम होने से बचना है, तो तमाम लोग निकलिए ना। आप लोग क्यों घर में बैठे रहते हैं? ये 20,000 आबादी से क्या है मुख्यमंत्री मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। 1 लाख आबादी को, 5 लाख आबादी को सड़क पे उतरना होगा और इस मुख्यमंत्री को करारा जवाब देना होगा। तब ये जानेगा कि हम झारखंडियों हित में झारखंड के मूल भावनाओं को ठोस पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आप लोग से विनती करते हैं। और सबसे ज्यादा मेरा नुकसान पलामू प्रमंडल में है, जो हम लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं। इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचता है। और इस आंदोलन के और जितने भी कोचिंग संस्थान है ना, ये तो लग ही गए हैं बर्बाद करने में झारखंड को। अपना कोर्स बेच के ये बाहरियों को आगमन देना चाहते हैं। उनके भर भर के झोली भर भर के पैसा मिलेंगे। आज 3-4 कोचिंग संस्थान के मैं बहुत जल्द नाम भी लूंगा, चिंता मत करो भाई। उससे पहले मैं बता दूं कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात का है कि आपने आप मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। आप बोलते हैं कि आंदोलन करो, पढ़ाई छोड़ो। अरे पढ़ाई छोड़ो, आंदोलन, अरे सॉरी, क्या बोलते हैं कि आप आंदोलन को छोड़ो, पढ़ाई करो। आंदोलन करने वाला आंदोलन करेगा, पढ़ाई करने वाला नौकरी लेगा। आप भर भर के झोली पैसा कमाइएगा, हम लोग को ठोस पहुंचाइएगा, मैं आपको सम्मान दूंगा क्या? चिंता मत करिए, समय आने से सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मैं तमाम अभिभावक लोग से विनती करता हूं कि आप हमारे समर्थन में आइए और भर भर के समर्थन दीजिए। इस झारखंडियों को पहचान दिलाने के लिए, हम झारखंडियों को ये जो अपमान कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, इस झारखंड को गुलाम बचने से रोकने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आजसू भारतीय जनता पार्टी, JMM कांग्रेस ये झारखंड को बर्बाद कर दिया है। अगर हम लोग जग गए ना तो ये झारखंड थर कांपेगा सरकार से लेकर मंत्रिमंडल तक। इसीलिए आप लोगों से विनती कर रहे हैं। और ये जो 40% जो हमारे हिस्सा में आ चुके हैं और जो आएंगे, ये कसम खा लिए हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों स्तर पर जो कोई कार्य लेके जाएगा ना, उसको इतना दौड़ाएगा कि दोबारा कार्यालय आने तक भूल जाएगा। कोई वृद्धा पेंशन के लिए, कोई आवास के लिए इतना लिटिगेशन लगा देगा ना कि अब थक जाइएगा। ये बाहरी ये मन संकल्प बना लिए हैं। और यही जब बाहरी के लोग आएंगे तहाँ ये अपने भाषा में बात करके, दूसरे कोऑपरेट करके और घर में जाके ये उनके कार्य करेंगे। पर आपको कुछ नहीं, घंटा बराबर वैल्यू नहीं देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि झारखंड को अब जगाना है। बच्चे खुचे जो मरे हुए सोच के हैं, जो एकदम राजनीति के पीछे पड़े हुए हैं, उस राजनीतिक से गंदे विचार से हटा के उनको झारखंडी हित में, झारखंडियों को आवाज बनाने के लिए, हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो व्यक्ति रास्ते से भटक रहे हैं। और तो और मुख्यमंत्री जी, ये सत्यनारायण शुक्ला और देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भारती, मनोज भैया, ये मानने वाले नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना कि हम विज्ञापन ला के बहुत खुश हैं,
तो ये आपकी खुशी छिन जाएगी। चिंता मत करिए। आप क्या सोच रहे हैं कि झारखंड को गुलाम बनाइएगा? हम लोग बनने देंगे? अब हमारी विचारधारा के कोचिंग जो गुलाम बनना चाहते हैं गुलाम बनने देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एक दिन बैकफुट पे आना होगा मुख्यमंत्री जी। आप लोगों को हमारा चैलेंज स्वीकार करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर गलत हैं और हम आपको गाइडलाइन कर रहे हैं कि आप रास्ते मत भटकिए। आप हम लोगों के बात को सुनिए, हम लोगों के विचार को रखिए। और मैं जाते जाते सभी को से एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सारे अभिभावक आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम झारखंड को बचा सकें। अगर मैं किसी को ठेस पहुंचता होगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सोचते हैं कि आपके सामने माफी मांगेंगे? कोई अगर सोचता होगा कि शुक्ला गलती कर रहा है हमसे माफी मांगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सच्चाई तो हम अवगत करा के ही रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जोहार।